हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे। स्टेप टू स्टेप सारे डाउट को क्लियर भी करेंगे। यानी कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे तो आपको गुणा करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गुणा हमारा यहाँ पर दिया गया है कि 3572 में हमें क्या करना है, 653 के साथ गुणा करना है, यानी 653 से गुणा करना है इस संख्या में। तो यहाँ देखिए 653 की हमें सीधी तो टेबल नहीं आती है, तो ऐसे गुणाओं में हम क्या करते हैं कि एक एक संख्या का गुणा इस पूरी संख्या में करते। जैसे पहले 3 का गुणा इस पूरी संख्या में, फिर 5 का इस पूरी संख्या में, और फिर 6 का भी इस पूरी संख्या में करेंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं। जैसे 3, तो 3 का गुणा हमें पहले इस पूरी संख्या में करना है। तो 3 का गुणा पहले होगा 2 के साथ। तो 3 का गुणा जब 2 के साथ होगा तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार। 3 एकम 3, 3 दूना 6 आया हमारा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके नीचे 6। क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। अब 3 का गुणा इसमें तो हो गया, अब होगा इस 7 के साथ में। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 बार, यानी कि जिस संख्या में गुणा करते हैं उतनी बार पहाड़ा पड़ते हैं। जैसे हमने 2 में किया तो 2 बार पड़ा, अब 7 में करेंगे तो 3 का पहाड़ा 7 बार पड़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छः 38, 7 21। यहाँ पर कितना आया? 21 आया। यहीं से हमारी मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। अब मान लीजिए हमने यहाँ 6 का 6 लिख दिया, तो यहाँ लेकिन 21 का 21 नहीं लिख सकते। यहां लिखेगा सिर्फ 1। यहां पर क्या लिखेगा? 1 लिखेगा। चलिए आप लोगों के मन में यहां एक डाउट आ गया होगा, इसको भी क्लियर करते हैं। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या यहां पर आ जाएगा 0। यदि इनमें से 1 से लेकर यानी 0 से लेकर 9 तक कोई संख्या आ रही है गुणा करने पर, तो वो तो पूरी की पूरी लिख जाएगी। और यदि इससे आगे मान लीजिए कितना आ रहा है, 10 भी आ रहा है। क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा इकाई का अंक होगा यानी पीछे का अंक होगा, इसको लिखेंगे। और जो दहाई का अंक होगा इसको क्या करेंगे, हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेंगे गुणा करने के बाद। जैसे यहां पर आया 21 आया है, तो 21 का लिख दिया 1। और जो हमारा 2 बचा है, ये दहाई का अंक, इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेंगे गुणा करने के बाद। जैसे 3 का गुणा इसमें हो गया, अब होना है 5 के साथ में। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पड़ेगा, कितना आएगा? 15। 3 5 15। अब इस 15 में इस 2 को जोड़ देंगे। एक तो हमने यहाँ लिख दिया था, जो हमारा 2 बचा है इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 2, तो हो जाएगा 1 का 1 और 5 2 7। तो यहाँ पर 17 आया। कितना आया? 17 है। तो 17 में भी क्या है, हमारे 2 अंक हैं, इसलिए पीछे वाले अंक को लिख लेंगे। पीछे जितना है उसको लिखते हैं, और आगे जितनी भी अंक हो यानी जितना भी अंक हो उसको क्या करते हैं, अगली संख्या में गुणा करने के बाद जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 हासिल बच गई है। अब 3 का गुणा किसके साथ? इसके साथ होगा। तो 3 दर का 9, यहाँ 3 का पहाड़ा 3 बार पड़ेगा, कितना आएगा? 9। और 9 में 1 जोड़ देंगे ये हासिल का, तो 1 जोड़ दिया तो हो गया 10। क्या हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 10। क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, अब आप लोगों के मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर पूरा 10 क्यों लिखा, यहाँ 10 का 0 क्यों नहीं लिखा, और इस 1 को हासिल में क्यों नहीं लिया। तो बताते हैं। देखिए, जब हमारी संख्या का गुणा यानी लास्ट वाली संख्या में हो रहा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 का गुणा लास्ट वाली संख्या में हो रहा है, इसीलिए पूरी की पूरी संख्या लिख दी गई है। यदि यहाँ कोई और संख्या होती तो क्या करते, 10 का 0 लिख देते और इस 1 को इस वाली संख्या में जब गुणा करते तो उसमें जोड़ देते। लेकिन जब कोई संख्या नहीं बची हो तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिख दी जाती है, चाहे वो कितनी भी आ जाए। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए इस 5 का गुणा करते हैं। 3 का पूरे में हो गया, अब 5 का। तो उससे पहले एक संख्या छोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक संख्या छोड़ देंगे, यानी इस 6 के नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे और यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो 5 का गुणा पहले 2 के साथ होगा, वही प्रोसेस होगा पूरा 5 का पूरी संख्या में। तो 5 का 2 के साथ, तो 5 का पहाड़ 2 बार पड़ेंगे तो आएगा 10। 10 आएगा, 10 का 0। क्या आएगा? 0 हासिल 1। और 5 का होगा 7 के साथ, तो 5 7 35, और 35 में 1 जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 36। तो 36 का पीछे का अंक क्या है? 6। तो यहाँ लिख देंगे
6 और जो 3 बचा है ये अगली संख्या में गुणा करने के बाद जोड़ेंगे। जैसे 5 का गुणा 5 के साथ, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 25, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये इसी को बना देते हैं 28, क्योंकि 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28। यहाँ लिख देंगे 28 का 8 है, हासिल बची 2। तो यहाँ पर 5 का 3 के साथ, तो 5 3 15 है। जैसे मान लीजिए 15 आ गया, 15 में जोड़ना है 2, क्योंकि 28 का 8 लिख दिया, 2 बचा था, तो यहाँ पर 17 है। तो अब यहाँ 17 का पूरा 17 है, क्या लिख देंगे, 17 का पूरा 17, क्योंकि हमारा गुणा लास्ट वाली संख्या में हो रहा है। तो हमने आपको पहले भी बताया है, जब गुणा लास्ट वाली संख्या में होता हो तो पूरी की पूरी संख्या लिख दी जाती है, चाहे वो कितनी भी आ जाए। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए 6 का गुणा होना पूरी में, तो 6 का पहले 2 के साथ में, बिल्कुल प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आप एक संख्या का गुणा कर लेते हो और दूसरी संख्या गुणा करना है तो उससे पहले एक संख्या छोड़ दी जाती है। यदि इसके नीचे से लिख देंगे तो पूरा गुणा का सवाल गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अब इसके नीचे से लिखेंगे, हमने इसका किया था तो यहाँ दूसरे 5 का करना तो एक अंक छोड़ दिया, अब 6 का करना है तो यहाँ पर भी एक अंक छोड़ देंगे और इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो पहले 6 का गुणा 2 के साथ, तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12, यहाँ देखते हैं 12, क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ 12 का सिर्फ 2 आएगा, क्या आएगा 12 का 2, यहाँ लिखते हैं नीचे, क्या आएगा 12 का 2, तो यहाँ पर 12 का 2 आ गया, एक हासिल बच गई जो अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 6 का गुणा 7 के साथ, 6 7 42, क्या होता है 42, और 42 में एक जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 43, क्या हो जाएगा 43 का कितना आएगा पीछे का अंक 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और ये 4 हमारी हासिल बची है जो अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 6 का गुणा 5 के साथ, तो 6 5 30, और 30 में ये 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34, तो 34 से कितना आएगा 4 आएगा। यदि पीछे की संख्या को लिखते हैं तो यहाँ पर लिख दिया 4, और जो आगे की संख्या है वो हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 6 का गुणा 3 के साथ, तो 6 3 18, कितना होता है 18, 6 3 18, और 18 में कितना जोड़ना है हमें 3, क्योंकि 34 आया था तो 34 का 4 लिख दिया था, 3 बचा था, तो यहाँ पर 18 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 21, तो 21 का पूरा 21 ही लिख जाएगा, यहाँ पर पूरा 21 लिख दिया, यहाँ पर पूरा 21 का 21, क्योंकि हमारा गुणा लास्ट वाली संख्या में हो रहा है। जब भी हमारा गुणा लास्ट वाली संख्या में हो रहा हो तो वहां पर पूरा का पूरा लिख दिया जाता है, चाहे कितना भी आ जाए। अब इसे पूरे को जोड़ेंगे, इस पूरे को जोड़ेंगे, यहाँ पर देखते जोड़ के देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं, 6 का 6 आ गया, 1 के नीचे 0 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 का 1, 7 और 6 कितना होता है हमारा 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 हमारे इस तरीके से होता है, तो 15 का 5, हासिल आ गई 1, ये क्या है हमारा हासिल वाला जोड़ है। यदि आपको हासिल वाला जोड़ करना भी नहीं आता है तो इसकी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो, यदि आता है तो आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर 15 का 5 हासिल 1, तो 8 और 3 11, 11 और 1 हासिल का तो जुड़ जाएगा 12, तो 12 का 2 हासिल फिर से बची 1, यानी 1 और 7 कितना होता है हमारा 8, और 8 हो जाए 12, और 12 में 1 हासिल का तो 13, तो 13 का कितना आएगा 3, हासिल बचेगी 1, 1 और 1 हमारा 2 और 1 हासिल का तो 3, और यहाँ पर 2 का 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 का 2, और यही हमारा क्या है इसका फाइनली गुणा का आंसर। यदि आप लोगों को इस गुणा में कहीं पर भी कोई डाउट लगे या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको ये गुणा का सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो में यस लिखकर कमेंट से जरूर करें। यदि आपको कोई डाउट रह गया हो तो अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट क्लियर जरूर करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।